श्री गुरु को इतना महत्व क्यों देते हैं, उनको क्यों प्रणाम करते हैं? आप स्वयं गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तो स्वयं भगवान महादेव, भगवान शंकर गुरु के महात्म का वर्णन करते हैं। और हमने देखा गुरु तत्व के अलग अलग आयाम, गुरु का स्वभाव, गुरु सेवा का फल, और शिष्य यदि गुरु की आज्ञा मानता नहीं है तो उसका दुष्परिणाम आया ना, राक्षस भवेत्। क्या निषिद्ध है शिष्य के लिए, क्या विहित है, ये यहाँ बताया। फिर कहते हैं गुरु शिष्य को आत्मा का स्वरूप बताते हैं। और वो आत्मा का स्वरूप क्या है? तो देखा अजह अमर। गुरु जो है वो कहता है तुम अपने रूप को मत देखो, स्वरूप को देखो। रूप होता है शरीर का, और वो तो पंचभूतात्मक है, लेकिन जो आत्मा है वो अरूप है, पंचभूतों से वो बना हुआ नहीं है। इसीलिए वो अविनाशी है, इसीलिए वो अनादि है, इसीलिए वो अमृत है। अपूर्वम अपरम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम, 78 में। अपूर्वम अपरम, जिसके पहले कुछ नहीं और जिसके पश्चात कुछ नहीं, ये आत्मा का स्वरूप। बहुत सुंदर ये शब्द है, अपूर्वम अनपरम। यहाँ अपूर्वम अपरम लिखा है, तो अर्थ ये है कि जब ये कहा कि आत्मा के पहले कोई नहीं, मतलब उसका कोई कारण नहीं, अकारण है। जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण न हो। इसलिए हम लोग एक भजन गाते हैं, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। क से आया था तो गा सकते थे बस में, नहीं आया। एक बार आया था, कायेन वाचा मनसा आया था। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, उसमें याद नहीं आया। याद न आने का भी कोई कारण है। तो हर चीज का कारण है, छोटी वस्तु से लेकर ब्रह्मांड तक। सारे वैज्ञानिक लोग इस कारण की मीमांसा करते हैं, कारण की खोज में लगे हुए हैं। और जिनको जो कारण समझ में आता है फिर उसका वो प्रचार करते हैं। अब कोरोना का क्या कारण है अभी तक नहीं समझ में आया। कारण तो है जरूर। तो जगत में कोई चीज नहीं जो कहीं से उत्पन्न न हो, एक ही चीज है जो अनुत्पन्न है, तो अकारण। कई बार जब हमको कोई कारण नहीं दिखता तो हम क्या बोलते हैं, अरे अकारण क्रोध कर रहे हो, ऐसा हिंदी में बोलते हैं। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई अकारण। कारण तो है लेकिन मालूम नहीं है। तो आत्मा तत्व ऐसा है कि उसका कारण आपको मिलेगा नहीं, वही पहले है। अच्छा, और उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब आत्मा का कोई कार्य नहीं है, न उसका कोई कारण है न उसका कोई कार्य है। ये सब वेदांतिक विचार है।
उसका कोई कार्य नहीं, मतलब आत्म तत्व विकृत होके किसी परिणाम को प्राप्त होता नहीं। यथा दही, जैसा दूध दही का परिणाम है, विकार है, तद्वत जगत कार्य है, वो आत्मा से बना है ऐसा नहीं, आत्मा बिगड़ के नहीं बना है, बल्कि आत्मा में यह आभास है। बिना आत्मा बदले, बिना चैतन्य बदले, माया के कारण जो एक पसारा दिख रहा है वही जगत है। इसलिए क्या कहते हैं, आत्मा अधिष्ठान कारण है, परिणामी कारण नहीं है। हाँ हाँ, यथा यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, मकड़ी का उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, बिना बदले वो मकड़ी जाला बना देती है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, तो नित्य वस्तु है आत्म वस्तु। यदि ये वो कार्य बन जाए उसमें से, तो वो नित्य नहीं रहेगी। जैसे दूध से जब दही बन जाता है तो फिर दूध नहीं रहता, दूध क्या हो गया, विकृत। तो यहां पर लिखते हैं कि उसके पूर्व कुछ नहीं, उसके परे कुछ नहीं, बस वही वही है। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। विश्व ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, अगोचर है, विरज है। अब एक एक शब्द की व्याख्या के लिए एक एक कक्षा चाहिए, फिर उसके लिए 1 महीने का कोर्स आपको करना पड़ेगा, तब तो इसके विस्तार से चर्चा हो सकती। यहां लिखते हैं निशब्दम तो विजानीयात् स्वाभावात् ब्रह्म पर्वती। ये ब्रह्म का स्वभाव है। जितने शब्द है, शब्द के द्वारा ब्रह्म का स्वभाव संकेत किया है। फिर कहते हैं देखो 81 है, 81वां श्लोक, यथा निज स्वभावेन कुंडलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम् यथा निज स्वभावेन कुंडलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम्। अब यहाँ दूसरा उदाहरण दिया, बोले यथा, स्वभाव का यहाँ चर्चा हो रही है। देखो भगवान शंकर को जो वेदांत बड़ा अच्छा लगता है, गुरु की महिमा बताते बताते अब ब्रह्म की महिमा बतानी शुरू कर दी। बोले गुरु किसका ज्ञान कराता है, ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है तो बोले सुनिए, तो गुरु गीता में ये ब्रह्म ज्ञान आ गया होगा। तो ब्रह्म स्वयं भगवान शंकर उस ब्रह्म में स्थित है, उनको रस आ रहा है उसमें। जब पार्वती जी ने पूछा राम कौन है, तो ध्यान में मगन थे। मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहिर कीन। उन्होंने मन को बाहर निकाला, ऐसा वर्णन है। मतलब उनकी इच्छा नहीं हो रही है बोलने की, आत्मरस का आस्वादन कर रहे हैं। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। रति तृप्ति संतुष्टि आत्मा में ही हो तो फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, तो मस्त है अपने तत्व। अब जब पूछा है पार्वती जी ने, तो फिर उनको मानो कि बहिर्मुखी होना पड़ा, बोलना पड़ा, और उसमें थोड़ा प्रयास लग रहा है। गहन समाधि में उसमें से निकलने के लिए।
अब हम लोगों को समाधि का तो उतना अनुभव नहीं है, तो नींद में से निकलने के लिए काफी प्रयत्न लगता है। 2-4 अलार्म लगाते हैं 10-10 मिनट के बाद, कोई तो काम करेगा। तो जैसे नींद इतनी गहरी होती है उसे निकलना, ऐसे ही ये ब्रह्मानंद में मगन है। तो यहाँ पे उनको मजा आ रहा है, इसलिए ब्रह्म के बारे में चर्चा शुरू की और कहा देखो अहम ब्रह्म शाश्वतम। यह अहम कैसा है? बोले शाश्वत ब्रह्म है, ये अहम का स्वरूप है और ये सबके अहम का स्वरूप है, याद रखना। हाँ, भले ही हम आज जानते नहीं है फिर भी हम ब्रह्म ही है। एक संत ने बहुत अच्छा कहा कि हमको कुछ बन के बिगड़ के ब्रह्म नहीं बनना है। यदि ब्रह्म हम बन के बिगड़ के यदि बनना है तो वो ब्रह्म नहीं है। जो बन के कुछ परिवर्तित होकर ब्रह्म बनेगी वो टूट भी जाएगी। तो उन्होंने ऐसा अलग ढंग से कहा, यदि आज मैं ब्रह्म नहीं हूं तो कल भी मैं फिर ब्रह्म नहीं हूं। यदि हूं तो आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। लेकिन केवल एक समस्या हो सकती है कि मैं उसको जानता नहीं हूं या जानता नहीं था, या यदि ज्ञान नहीं मिला तो जानूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं जानता नहीं था तो मैं अब्रह्म था, जीव था, और जानने के बाद में क्या बन गया? बोलिए, ब्रह्म। तो वेदांत ये नहीं कहता, जब आप नहीं जानते हो तब भी आप। तो यहां पर इसलिए कहा कि ब्रह्म शाश्वत है। अज्ञान अवस्था में भी स्वरूप तो स्वरूप ही है ना। तो अहम ब्रह्म शाश्वतम। अच्छा, ये ब्रह्म कैसे शाश्वत है? तो इसके लिए उदाहरण दिया, यथा निज स्वभावेन सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति। जैसे सुवर्ण रूप में ही रहता है, सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति। अब उस सुवर्ण से चाहे आप क्या बना लो, कुंडल कटक बना लो। कटक मतलब उड़ीसा का नगर नहीं, कटक। कटक भुवनेश्वर है ना, ये उड़ीसा वाले। कटक मतलब आभूषण है, सोने के जो आभूषण है। तो कटक, कुंडल, शायद कटक मतलब चूड़िया ना, हाँ, कटक। तो चूड़ी बन गई, फिर क्या बन गया? कुंडल बन गया, फिर अंगूठी बन गई, फिर नेकलेस बन गया। अब ये सब बन गए, लेकिन सुवर्ण ही रहा कि नहीं? सुवर्ण बदल के यदि नेकलेस बन जाए तो फिर नेकलेस को पिघला के फिर आप सोने की चूड़ी नहीं बना सकते। नेकलेस बनाते समय यदि सुवर्ण बदल जाए तो चाहे आप नेकलेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, सुवर्ण ही रहता। इसलिए एक श्लोक है, स्वर्णमद स्वर्णमिदं स्वर्णात् स्वर्णमुदच्यते। स्वर्णस्य स्वर्णमादाय स्वर्णमेवावशिष्यते। मुझे स्वामी जी आप गलत बोल रहे हैं, ये कोई श्लोक है, पूर्णमद श्लोक है। पूर्ण जो हमको बहुत अच्छा लगता है उसका हम इंतजार करते हैं। तो पूर्णमदम में यही व्याख्या है, पहले पूर्ण ही था, उससे जगत बना, फिर भी पूर्ण ही है। जगत विलीन हो जाए तो भी वो पूर्ण ही है। सुवर्ण से कुंडल निकला, कुंडल फिर सुवर्ण में विलीन हुआ, तो जब वो कुंडल बना तब भी सोना ही रहा, लय हुआ तब भी सोना ही रहा। हम लोगों की दृष्टि किस पे ज्यादा रहती है? आकार पर। स्वर्णकार की दृष्टि रहती है सोने पर।
या चोर की भी दृष्टि किस पर रहती है? सोने पर, आकार पे नहीं। यदि आपके सामने दो मूर्तियां हैं, एक राम जी की और एक रावण की है, और दोनों आपको फ्री मिलने वाली है, ठीक है, तो कौन से लोगे आप? नेचुरली राम की लेंगे। लेकिन राम जी की मिट्टी की है और रावण की सोने की है, तो रावण प्रिय हो जाए। तब हम आकार नहीं देखेंगे, तब क्या देखेंगे? तत्व। लेकिन केवल जब मैंने कहा राम और रावण, तो ध्यान किस पे गया? आकार में। लेकिन का एक मिट्टी एक सोना है, तो तत्व क्या है ये देखना है। तत्व वही है, तत्व उसी को कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो बोले ये जैसे सुवर्ण का स्वभाव बदलता नहीं है, नाम रूप उसके बदलते रहते हैं, आकार बदलते रहते हैं, उसके उपयोग बदलते हैं। सुवर्ण का पात्र बना लिया, सुवर्ण से ग्लास बना लिया, उपयोग अलग हो जाएगा उसका, तत्व वही रहेगा। तो ऐसे ही ब्रह्म के ये सब आकार है। बहुत बढ़िया है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। एक ब्रह्म, एक ही ब्रह्म विविध रूपों में यहां खड़ा है। जैसे दृग्दृश्य विवेक में वर्णन किया, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्दौ फेनादिवत रूप नाम रूप प्रसारणा। बहुत ही अच्छा है। बोले सृष्टि कैसी है? नाम और रूप का विस्तार है। लेकिन किसका ये नाम है और किसका रूप है? तो बोले ब्रह्म का। सच्चिदानंद ही नहीं, अलग अलग नाम रूप लिए। जैसे उदाहरण दिया, अब्धौ फेनादिवत सर्वम। अब्धौ मतलब समुद्र। समुद्र में तरह तरह की लहर दिख रही है। फेन, फोम होता है, वो दिख रहा है, बुलबुले दिख रहे हैं, छोटी लहर, बड़ी लहर, लेकिन वो सब क्या है? जलम एवं। तो हम सब लोग लहर की तरह है। सबके भीतर एक तत्व है, वही ब्रह्म है, उसने ये आकार किया हुआ है। तो ऐसा शाश्वत ब्रह्म है। फिर यहां लिखते हैं कि इस ब्रह्म को यदि हमको समझना है, जो कि मेरा स्वरूप है, जो कि वास्तव में मैं हूं, तो क्या किया जाए? तो यहां आगे कहते हैं इस ब्रह्म का ध्यान करें। पहले तो ब्रह्म का श्रवण करें, श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निदिध्यासितव्य। तो देखिए, स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः स्वयं तथा विधो भूत्वा कहते हैं, जैसे एक यहाँ उदाहरण दिया, ये भी प्रसिद्ध उदाहरण है। भ्रमर कीटवत, एक कीड़ा होता है और एक भृंगी कीड़ा होता है। भृंगी कीड़ा वो क्या करता है? दूसरे कीड़े को लेके आता है और उसका एक छोटा सा एक घरटा नहीं, घोंसला, एक घर जैसा होता है, छोटा सा मिट्टी का होता है, उसमें लाके उसको रख देता है वो भृंगी की। और अब ये जो कीट है वो भृंगी का ही ध्यान करते रहता है। इसने मेरे को
ला के रख दिया है, ये कब छुड़ाएगा, कब, पूरा ध्यान वो भृंगी का करता है। तो ध्यान करते करते वो भृंगी हो जाता है। ये उदाहरण दिया हुआ है किसमें, आत्मबोध में भी दिया है। मतलब जिसका आप सतत ध्यान करते हो वैसे आप हो जाते हो। तो ब्रह्म का ध्यान करते 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 ब्रह्म हो जाते हैं। ये कहते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसलिए हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं ये देखना चाहिए। मैं निराश हूं, निराश हूं, निराश हूं, ये तो फिर मैं निराश हो जाऊंगा। लेकिन मैं पॉजिटिव हूं, मैं सकारात्मक हूं। हमने कई लोगों को देखा है, उनका वो विल पावर, मानसिक शक्ति जबरदस्त होती, हार नहीं मानते वो मन के द्वारा शरीर के रोगों को दूर कर देते हैं। और उसमें सच्चाई है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा कहते हैं। मन जीता तो फिर हम जीत सकते हैं, मन ही हार गया तो फिर क्या है। इसलिए लोग कहां कहां से डिप्रेशन में से निकल आते हैं। तो ये जैसा मन सोचता है वैसा हम हो जाते हैं। अब अपना स्वरूप ही ब्रह्म का है, तो दिन रात हम अपने को कहे कि मैं सत हूं, मैं आनंद हूं, मैं चित हूं, तो हम दुखी क्यों होंगे। एक होता है ना वो सम्मोहन होता है ना, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। वो करते हैं स्टेज के ऊपर, उसको बुलाते हैं, धीरे धीरे तुम एक छोटे बच्चे हो और तुम रो रहे हो और तुमको बिस्किट चाहिए। अब वो 60 साल का व्यक्ति वैसा करने लगता है। तो वो तो एक विद्या है, कला है। देखो उसने अपने मन के पावर से उसको अपने जैसा बना दिया, जादूगर जो भी होता है। और वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि वो सच नहीं होता, वो तो एक कला है। उस कला के द्वारा उसको संबोधित करना है। लेकिन यहां तो ब्रह्म सत्य है। तो यदि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, तो ये सत्य के ही पास जा रहा हूं मैं। ये तो कई बार ये लोग आरोप करते हैं कि वेदांत एक तरह का हिप्नोटिज्म है, जबरदस्ती बोला जा रहा है तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम निराकार हो। जबरदस्ती नहीं है, वो है ही। लेकिन हम भूल गए, विस्मृतम, इसलिए पुनः याद करा गए। तो ये अब याद पूछ रहे थे ना, अहंग्रहोपासना आगे वही है। अम्मा पूछ रहे थे अहम की उपासना करना, अहम में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म भाव रखना। जैसे एक पत्थर में हम शिव बुद्धि रखते हैं, कृष्ण बुद्धि रखते हैं, तो बार बार हम क्या कहते हैं, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। फूल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं, यही मान के कि ये परमात्मा है। और फिर कहते हैं उसी में वो शक्ति आ जाती है। ये मंदिरों में जो निरंतर लोग, इतने हजारों की संख्या में बार बार, तो वो मूर्ति में बल आ जाता है। फिर उससे लोगों को अपनी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। हाँ, तो ये उपासना का बल है। तो ऐसे ही ये भी एक अपनी उपासना करना है कि मैं ये हूं, मैं जीव हूं और मैं पति हूं और मैं दुखी हूं, ये कहने के बजाय मैं परम तत्व, उसका निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से जब संकट या दुख या कष्ट आता है। अच्छा, तो ये हुआ ध्यान। देखो अब इसलिए आगे कहते हैं गुरोर्ध्यानैव नित्यम्, गुरोर्ध्यानेनैव नित्यम्, देहि ब्रह्ममयो भवेत्, स्थितश्च यत्र कुत्रापि
नात्र संशयः गुरोर्ध्यानेनैव नित्यम् या कहते हैं कि आप ब्रह्म का ध्यान नहीं कर पाते तो गुरु का ध्यान करो। गुरोर ध्यान है नहीं हो, क्योंकि गुरु भी ब्रह्म ही है। गुरु का ध्यान करते करते देही ब्रह्ममयो भवे, वो जो जीव है वो क्या हो जाता है? ब्रह्ममय। रे रे ब्रह्ममयम, एक संस्कृत में भजन है। तो ब्रह्ममय ब्रह्म रूप हो जाता है गुरु का ध्यान करते करते, क्योंकि गुरु में उसकी ब्रह्म बुद्धि है। हाँ, गुरु कैसा है? ब्रह्म है। गुरु ब्रह्मा गुरुरेव पर ब्रह्म। तो आप गुरु का ध्यान करो तो भी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाओगे। और यहां लिखते हैं कहीं भी रहो आप, स्थितश्च यत्र कुत्रापि। गुरु के पास में ही रहना ऐसी जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे भी गुरु का ध्यान कर रहे हैं ब्रह्म रूप से। गुरु तो ब्रह्म है। तो मुक्त असौ न अत्र संशय, वो मुक्त ही है, वो साधक समझ लेना, वो मुक्त ही हो जाएगा, ठीक है, प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय है नहीं। फिर यहां कहते हैं कि जो गुरुदेव का ध्यान करता है, किस रूप में ध्यान करता है कि गुरु में 6 चीजें हैं, षड ऐश्वर्य है। देखो पहले श्लोक पढ़े। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशस्वी समुदाहृतम षड्गुणैश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम अब आपने सुना होगा भगवान में 6 ऐश्वर्य बताए गए। कई बार ये बात आई है। षड ऐश्वर्य, कौन कौन से 6 ऐश्वर्य है? लिखे हुई है, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री, हो गया, और मुक्ति, एक शब्द है मोक्ष। 5 हो रहे हैं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री और मोक्ष। विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीना। ज्यादा विस्तार नहीं करता। जिसके बाद ये 6 भाग्य है, 6 चीजें हैं अनंत रूप में, छोटे छोटे रूप में नहीं, वो भगवान है। पहला क्या है? ऐश्वर्य, ज्ञान, यहां लिखा ही होगा। फिर यश, अनंत यश है। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा है। प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को परसिद्ध पंजाबी में होता है। मंत्र, मंत्र को क्या बोलते हैं पंजाबी में? मंत्र। पुत्र को क्या बोलते हैं? हाँ, ये जुड़े हुए शब्द उसको तोड़ देते हैं। स्कूल को सकूल। खैर, तो क्यों मैंने बोला ये? ऐश्वर्य समग्र, हाँ, प्रसिद्ध से है ना, प्रसिद्ध, प्रसिद्धि, कीर्ति। तो यश मतलब कीर्ति, और उसकी कीर्ति अनंत है भगवान की। फिर श्री,
श्री मतलब लक्ष्मी जी, अभी इनका दर्शन करा है, महालक्ष्मी, तो जिनका अनंत श्री है। श्रीनिवासा वेंकटेशा, श्री जिनके हृदय में ही निवास कर या चरण में बैठी है, तो अनंत श्री। इसलिए भगवान के पास धन की कमी नहीं है, तिरुपति भगवान के पास नहीं। ऐसे सोने से लदे फदे हैं पूरे, एक अंग नहीं दिखता, इतनी ज्वेलरी है। श्रीनिवास, क्योंकि श्री पास में बैठी है। तो जिनके पास धन है और जिनके पास वैराग्य है, हाँ धन है लेकिन वैराग्य है, आसक्त नहीं है, ईश्वर के बाद अद्भुत है। तो ईश्वर क्या हो गया? वैराग्य। और क्या बचा? मोक्ष। भगवान नित्य मुक्त है, इसमें तो अनंत मुक्ति, मतलब कभी वो बंध में थे, बंधन में फिर मुक्त हुए, ऐसा नहीं, हमेशा ही मुक्त। जीव की कथा वे अलग है, वो एक समय बंधन में था, ज्ञान प्राप्त किया, फिर वो मुक्त हुआ। तो खैर ये 6 चीजें जो भगवान में है वही गुरुदेव में है, ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव का जो ध्यान करता है तो बोले वो भी इन सब गुणों से संपन्न हो जाता है। तो इसलिए गुरु और ईश्वर दोनों को क्या करके बताया? एक। इसलिए आगे भी देखिए, गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बंधु शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते। अब यहाँ तो बोल दिया मनुष्य के लिए जो भी है वो गुरु ही है। गुरु ही भगवान, गुरु ही शंकर, गुरु ही बंधु, गुरु ही आत्मा, गुरु ही जीव। गुरु के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब सिंपल है, भगवान की जगह गुरु को रखते। हम ये भगवान के लिए बोलते हैं, सब कुछ भगवान है। जो गुरु भक्त है वो क्या कहेगा? सब कुछ गुरु। जेथे जातो तेथे तू माझा सर, और जो है ना तुझे दो पाय दोनी मीठे भी तो मस्तक जा। पहला जा जा ठिकाणी मनदाय मानसे, क्या क्या ठिकाणी इधर तुझे मीठे भी तो मस्तक जा ठिकाणी पाय दोनी। बोले ये मराठी में प्रवचन नहीं है। भाव उसका यही है कि जहां जहां भी मेरा मन जाता है वहां वहां गुरुजी आपके चरण ही दिखते हैं, और फिर मेरा मस्तक वहां प्रणाम करता है। तो यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाता है। तो गुरु भक्त जो है वो भगवान कहो या गुरु कहो, बात है एक ही। गुरु और अन्य विद्यते, गुरु से अन्य यहाँ कुछ विद्यमान है ही नहीं। तो ये शिष्यों के लिए देखिए ये सब श्लोक बड़े क्या है, काम के। गुरु में निष्ठा बनाने के लिए सब गुरु। भाई सब्दुर भगवान है ठीक है, लेकिन उन सब्दुर भगवान ने बताया किसने? बात तो फिर वहीं आ जाती है, गुरु ने बताया। फिर गुरु ने क्या बताया कि भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो फिर भगवान देखो या गुरु देखो। इसलिए गुरु को व्यक्ति नहीं बाने, ये बार बार ये बात सामने निकल के आती है। अब कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है? तो बोले जिसने गुरु की शरण ली और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया।
और अब यहाँ पे उसका थोड़ा और भी स्वभाव बताते ब्रह्मज्ञानी का। ये स्वभाव गुरु का भी होता है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मज्ञानी है। जो भी संत है, ब्रह्मनिष्ठ है, क्या उसका स्वभाव है? तो सुनिए, एकाकी निस्पृह शान्तः, चिन्तासूयादिवर्जितः, बाल्यभावेन यो भाति, ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। एकाकी निस्पृहः शान्तः, स ब्रह्मज्ञानी उच्यते, उसको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। किसको? तो जिसमें ये सब लक्षण है। क्या है? एकाकी। एकाकी मतलब बिल्कुल अकेला है, लेकिन अकेला होने पर भी बोर नहीं होता। क्या मैं अकेला हूं, बल्कि मजा आता है उसमें। एकता जीव सदाशिव, मराठी में समझाते हैं। एको हम, बस कहते ना, एक में शांति, दो में भ्रांति, तीन में क्रांति। तो एक ही है, एकाकी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला ही रहता है, वो सब लोगों के बीच में भी रहता है, फिर भी आसक्त नहीं होता। ये भी उसका भाव है। एकांत में उसको मजा आता है, लेकिन एकांत में भी आसक्त नहीं होता। बोले हमको तो एकांत ही चाहिए, भीड़ आ जाए तो नहीं। शंकराचार्य जी ने जीवन मुक्त आनंद लहरी लिखी है, बहुत ही अच्छा। जीवन मुक्त का वर्णन है, बहुत ही सुंदर है। उसमें कहा है कि वो कभी वन में रहता है, कभी महल में रहता है, कभी स्त्री पुरुषों से घिरा हुआ रहता है, कभी बिल्कुल अकेला रहता है, कभी गर्म पानी से नहाता है, कभी ठंडे पानी से नहाता है, कभी भिक्षा मांग के जीता है, कभी पंच पकवान खाता है। किसी भी चीज में वो यही चाहिए मेरे को, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। मुनिर्न व्यामोह भजति गुरु दीक्षा शततमः। उसको व्यामोह नहीं होता, व्यामोह मतलब आसक्त। तो अकेला भी ठीक है, इसलिए योग रतो वा, हाँ, संगरतो वा संगमे, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति। तो एकाकी, एकांत में रहना भी आना चाहिए और लोगों के बीच में भी रहना आना चाहिए। ये इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी ही मुक्त रहना। वेदांत में मरने के बाद की मुक्ति नहीं है, संसार में रहते हुए भी संसार से लड़ना। एकाकी निस्पृह, देखो आ गया, कामना रहित, बहुत ज्यादा कामनाएं नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, ये वो कहते हैं ना, वाक्य है, उसमें है राजी जिसमें रजा तेरी है। हम है राजी उसमें जिसमें रजा तेरी है, मतलब हम उसी में खुश है जो आप दे रहे हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। तो वो निस्पृह, नई नई कामनाएं नहीं है, शांत है। कामना आई नहीं कि बस काम शुरू हुआ, यहां भागो वहां भागो, ये करो वो। नींद में कितने अच्छे लगते हैं हम सब लोग, क्योंकि कोई कामना नहीं है। लेकिन उठे कि बस, मतलब सोते ही रहे हम, ये अर्थ है। हम ये बताना चाह रहे हैं, अर्थ ये दिखाना है चाह रहे हैं कि जहां कामना शून्यता है वहां शांति भी है। तो जीते रहे लेकिन कामनाओं को कम करें तो उससे भी काफी लाभ होता है। हम गुरु जी बड़ा सुनाते हैं, बोले एक व्यक्ति ने कहा
मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है, केवल क्या है, शांति की कामना है। बोले ये शांति की कामना ही मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तो गुरुजी ने कहा इस कामना की शांति कर दो कि मेरे को शांति चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, इस इच्छा को छोड़ दो तो शांति। यही इच्छा तुम्हारी शांति को भंग कर रही है। शांति की कामना है तो कामना की शांति करो। शांत, निष्प्रह और शांत है, दोनों साथ में चलेगा। मतलब निष्प्रह होगा तो शांत रहेगा। और चिंता असूया, सूर्य नहीं है, असूया है। चिंता असूयादि वर्जिता, जिसमें कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है। और असूया मतलब ईर्ष्या, चिंता भी नहीं है। चिंता, चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता तो बड़ी सी जलाने वाली है, लेकिन कहते चिता बेटर है चिंता से। चिता तो एक ही बार जलाती है, चिंता हर बार जलाती है, हर क्षण। और जीते जी जलाती है, चीता तो मरने के बाद जलती है। इसलिए चिंता करना है तो किसकी करो, परब्रह्म की। समर्थ रामदास स्वामी बचपन में चिंता कर रहे हैं, चिंता करे तो विश्व का किसे कल्याण। तो सब व्यापक चिंता हो तो उसको चिंतन कहते हैं। लेकिन आश्चर्य है, सब लोग छोटी छोटी चीज की चिंता करते हैं। परमे ब्रह्मणि गोपी रसाख्ता, परम ब्रह्म की चिंता कोई नहीं करता उसमें। तो यहां पर लिखते हैं कि इसमें कोई चिंता नहीं, ईर्ष्या नहीं। अब ईर्ष्या करेगा किससे, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या ईर्ष्या करेगा। असूयादि वर्जिता, असूया मतलब ईर्ष्या। असूया का एक अर्थ होता है गुणों में भी दोष देखना, उसको कहते हैं असूया। गीता में भगवान बोलते हैं ये में मतम इदम, मेरे मत का अनुष्ठान करते हैं जो लोग, और असूया नहीं रखते हैं, मतलब दोष नहीं देखते कि ये किसे बोल रहा है, ये क्या है, बोले वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो एक तरह की क्या है, दोष देखना या ईर्ष्या करना, ये नकारात्मक वृत्ति है। बोले ये जिसमें नहीं है। अच्छा, ये किसमें नहीं है, तो यह उदाहरण दिया बाल्य भावेन। जैसे छोटा बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होने पर नहीं, छोटा बिल्कुल बच्चे मन के सच्चे, भोला भाला मन, तो उसमें कोई चिंता भी नहीं है, कोई असूया भी नहीं है, खुद से खेलता है। इसलिए ज्ञानी का स्वभाव क्या होता है, बालवत हो जाता है। रमते बालोन्मत्तवदेव रत्याचिरपट विरचित कंथ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ। भजगोविंद में बड़े अच्छे श्लोक है। बोले या तो वो उन्मत्त की तरह रहता है, सर ये पागल है, या बाल की तरह। अलग अलग ब्रह्मज्ञानी के क्या है प्रकार है। क्वचित भ्रष्ट, क्वचित भूत पिशाचवत्, नाना रूप धरो विचरन्ति महीतले। क्वचित भ्रष्ट, क्वचित शिष्ट। कोई बिल्कुल संस्कारी दिखता है, कोई बिल्कुल संस्कारी नहीं दिखता। ये जो फक्कड़ जो होते हैं ना, कोई कोई लोग ऐसे वो एकदम डांट देते हैं, एकदम कुछ भी बोल देते हैं, हालांकि मन में कुछ होता नहीं उनके। अलख निरंजन एक चिमटा रहता है, नाथपंथी वो देखा गया, तो वो लगते थे कि बड़े भयानक है, लेकिन ऐसा नहीं होता ज्ञान। और कोई आपको ज्ञानी बिल्कुल संस्कारी दिखेंगे, बिल्कुल सौम्य मृदु। क्वचित भूत पिशाच, कुंभ मेले में जाइए वहां, हालांकि सभी ज्ञानी होते ऐसा नहीं है,
ये बड़ा विचित्र है, ज्ञानी कौन है इसका कोई प्रमाण नहीं है। ज्ञानी मतलब जिसको दो पंख निकला है तो हम देख लेंगे, अच्छा भैया हमारे ऐसे ही हो रहे थे। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को समझना आसान है, ब्रह्म ज्ञानी को समझना बड़ा कठिन है। तो यहाँ लिखते हैं बाल भाव से कोई रहता है, एकदम बच्चे की तरह। लोग बोलेंगे अरे ये ज्ञानी है, तो बच्चे इधर रो रहे हैं, बच्चे इधर रामकृष्ण परमहंस एकदम रोने लगते हैं, हमको मीठा खाना है, ऐसे ऐसे कथा है। तो ब्रह्म ज्ञानी का ऐसा बाल रूप, तो ये सब गुण जिसमें लक्षण है ये ब्रह्म ज्ञानी, ये बताए। और अब आगे कहते हैं, अब आगे के 3-4 श्लोक ऐसे हैं जिसमें गुरु को एकदम टॉप पे बिठाया है। गुरु यदि नहीं है तो फिर बाकी कुछ भी आप कर लीजिए व्यर्थ है। देखो ये 3 श्लोक है ये। न सुखम वेद शास्त्रेषु, न सुखम मंत्र यंत्र के, गुरु प्रसादादन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्रभाकरे नहीं, गुरुपादान्तिके यद्वत् सुखम वेदांत सम्मतम्। न तत्सुखम सुरेन्द्रस्य, न सुखम चक्रवर्तिनाम्, यत् सुखम वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः। कहते हैं वेद शास्त्र मंत्र तंत्र में सुख नहीं है, जैसा सुख गुरुदेव के चरणों में है। गुरुदेव की कृपा प्रसाद से जो सुख मिलता है वो सुख वेद शास्त्र में भी नहीं है। वैसा लिखा है, वेद और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। तो इसका मतलब क्या वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मंत्र तंत्र नहीं करे हैं? बोले ऐसा नहीं है। ये सब हम करें लेकिन ये भीतर भाव रहे कि गुरु की कृपा से ये सब हमको मिला है। गुरु की कृपा से वेद शास्त्र समझ में आए, मंत्र गुरु ने दिया है, हाँ इसलिए उस मंत्र में शक्ति है। मंत्र के अर्थ गुरु ने समझाए इसलिए, मतलब ये सब और माइनस गुरु शून्य हो जाएगा। गुरु प्लस ये सब हो तो बिल्कुल बढ़िया चीज है। फिर यहां लिखते हैं कि गुरुदेव के चरणों में ही वह सुख है जो वेदांत के द्वारा बताया गया है, वेदांत निर्दिष्ट। वेदांत में किस सुख की चर्चा की गई? ब्रह्म सुख की। अभी हमने देखा ब्रह्मानंद की। तो वो सुख किसके चरणों में है? गुरुदेव के चरणों में। तो गुरुदेव के चरण में ही ब्रह्मानंद है। तो हमको यदि ब्रह्मानंद चाहिए तो उनके चरण की सेवा। ये केवल मतांतर का अभ्यास पढ़ाई करके वो सुख नहीं मिलेगा। अब यहां कुछ मत बताए। देखो 9 प्रकार के दर्शन है, सुने ना, 9 प्रकार के तत्व ज्ञान। 3 नास्तिक दर्शन, 6 आस्तिक। नास्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। ये दर्शनों की जब चर्चा होती है तो उसमें नास्तिक वो नहीं जो भगवान को नहीं मानता, वेद प्रामाण्य को जो नहीं मानता उसको कहते हैं नास्तिक। और जो वेद को प्रमाण मानते हैं आस्तिक।
तो उसमें पहला है चार्वाक। चार्वाक कहता है ये वेद में लिखा हुआ ये कुछ सच नहीं है, जो प्रत्यक्ष दिखता है वो सत्य है। और आपको बता दें समाज में 99% लोग चार्वाक वाले ही हैं, जो आत्मा को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, पाप पुण्य स्वर्ग नरक नहीं मानता। जितने मटेरियलिस्टिक उपभोगवादी जो लोग हैं, और आज समाज में इन्हीं का बोलबाला है, यही ज्यादा है, चार्वाक। तो नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही वेद को प्रमाण नहीं मानते। जैन आगम को प्रमाण मानेंगे, बुद्ध के वचनों को प्रमाण मानेंगे, या उनके प्रमाण ग्रंथ अलग है, त्रिपिटक, धम्मपिटक है ना। जैसे बौद्ध धर्मों के वेद को नहीं मानते। चार्वाक लोग वेद की निंदा करते हैं, बोले ये धूर्त लोगों ने लिख दिया है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। ऐसा हो बड़ा विचित्र सब बोलते। तो ये 3 मत हो गए नास्तिक। और उसके अलावा आस्तिक, जब आपको समय मिले पढ़िएगा ऐसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उसको कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत बोलते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो यहां पर उन्हीं का सब वर्णन किया हुआ है। चार्वाक वैष्णव मते, वैष्णव मत मतलब भक्ति का मत, द्वैत मत। ये जो वेदांत है ना, वेदांत 6 प्रकार का है। द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, शिवाद्वैत, ब्रह्माद्वैत और अद्वैत। विशिष्टाद्वैत, करेक्ट। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, शिवाद्वैत, ऐसे सब है। तो और अद्वैत। लेकिन ये दर्शन तभी पढ़ना चाहिए जब आप मैच्योर हो जाए, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है। हम जो समझ रहे हो सही, इतने मत है। अच्छा, जब सब लोग अपना मत बताते तो इतना तरीके से बताते, पावरफुल लगता, वही सच है। उसको कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कई बार टीवी पर भी वो आता है ना, डिबेट, क्या कहते हैं उसको, ये पक्ष वाले अलग, तो ऐसा वो बोलते, सामने वाले लगता है यही सच, दूसरा बोलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या सच है। तो यहां पे इन सारे मतों की बात की है, लेकिन यहां लिखते हैं कि ये सब मत निरर्थक हो जाते हैं यदि गुरु में निष्ठा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। गुरुदेव में यदि पूरी निष्ठा हो, श्रद्धा हो, तो वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है। तो कहते हैं गुरुदेव के चरणों में वेदांत निर्दिष्ट सुख है। वह सुख न चार्वाक, न वैष्णव, न प्राभाकर। ये प्रभाकर जो है ये कर्म मीमांसक के 2 हो गए, भाट्ट और प्राभाकर। 2 आचार्य हुए कर्म मीमांसक के, उनके 2 मत निकले। कुमारी भट्ट के जो अनुयायी हुए उनको तो भाट्ट मत। प्रभाकर एक बड़े कर्म मीमांसक, बड़े विद्वान थे, उनके जो हुए उनको प्राभाकर। दर्शन भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे यहाँ पे पढ़े तो बोले ये सब मत ही मत है, बुद्धि के
ये क्या है? बुद्धि का एक तरह से मनोरंजन है। अलग अलग मत कहां से निकलते हैं? मति से, व्यू पॉइंट, ओपिनियंस। बोले असली जो सुख है वो तो वेदांत में है, ब्रह्म का। वो मत नहीं है, वो सत्य है। हाँ, अद्वैत मत नहीं है, अद्वैत सत्य है। ध्यान मत रखना, ये शंकराचार्य जी का मत नहीं है अद्वैत। शंकराचार्य के पहले भी एक अद्वैत तत्व है, ये वेदों में कहा हुआ है। शंकराचार्य ने शुरुआत नहीं की इस अद्वैत वेदांत की। हाँ, ये जरूर है, उसका प्रचार किया। तो वह जो अद्वैत सुख है वो गुरुदेव के चरणों में है। और यहां लिखते हैं न तत्सुखम सुरेंद्रस्य, जो इंद्र के पास भी वो सुख नहीं है, चक्रवर्ती के पास भी नहीं है, जो एकांतवासी कौन है? वीतरागी मुनि के पास है, मतलब गुरु के पास है। तो सत्य सुख किसके पास है? तो जो ब्रह्मज्ञानी है ना। इसलिए यहाँ पे गुरु के पास का जो आनंद है वो सर्वोत्कृष्ट है, ये बता दिया। और आगे यहाँ लिखते हैं, कल देखेंगे कि जो ये आगे का श्लोक ऐसा है, बोले जो लोग नित्य ब्रह्म रस का पान करते हैं और तृप्त होते हैं, उनके सामने जब इंद्र आता है तो उनको लगता है अरे बेचारा ये गरीब व्यक्ति कहां से आ गया। इंद्र को वो बड़ा गरीब मानते हैं। देखो ऐसा है, इंद्रम च मन्यते रंकम, मतलब क्या है? इंद्र के पास सारा स्वर्ग का भोग ऐश्वर्य है, लेकिन सुख नहीं है। इसलिए वो कभी परेशान होता रहता है, कभी वो ईर्ष्या होती है उसको, कभी डर लगता है। तो इससे सिद्ध ये है कि इंद्र से भी बड़ा सुख ब्रह्म का सुख। ससुरेंद्र वंदित पदः, मनीषा पंचकम में शंकराचार्य बोलते हैं कि इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की पूजा करते हैं वो ब्रह्मज्ञानी है। वो कहते हैं आपके पास जो सुख है हमारे पास नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी के सामने इंद्र भी तीन। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इंद्र पद को प्राप्त करने के बजाय ब्रह्म पद को प्राप्त करो। भजगोविंद ने फिर श्लोक बताया, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, ऐसा आता है। मायामयमिदम, ये सब मायामय विचित्र है। संसारो यवतीव विचित्र इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। आगे उसमें आता है तो ब्रह्मपद सबसे ऊंचा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पदम्।